वेलकम बैक टू माय चैनल। न्यू फैन फैक्शन के साथ मैं आ गई हूँ। तो हमारा फर्स्ट मैन लीड जो रहता है वो सेकेंड मैन लीड की पिक्चर को देख रहा होता है। हमारा जो सेकेंड मैन लीड रहता है वो एक कैरेक्टर है, मतलब हर चीज़ का रोल निभा लेता है। तो यहाँ पे वो लिपस्टिक लेकर अपने माउथ में पिक्चर जो उसका पोस्टर पे लगा होता है, तो यहाँ हमारा मेन लीड उसे देख रहा होता है। यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में कुछ गर्ल्स देखती हैं, कहती हैं कि ओ माय गॉड वो कितना हैंडसम है ना, मैं उसके जैसा लिपस्टिक बनाना चाहती हूँ। तो ये हमारा मेन लीड जो है ये एक राइटर है और ये BL स्टोरी ये सब लिखता है। और ये हमारा हीरो है जो यहाँ पे वो एक्टिंग करता है, मतलब स्टोरी के अकॉर्डिंग फिल्म बनाता है। तो यहाँ पे हमारा जो मेन लीड रहता है राइटर, वो अपने घर आ चुका रहता है हैंसियुक, इसका नाम हैंसियुक है। और वो कहता है कि बहुत मैस फैल गया है, मुझे पहले इसे कंप्लीट करना होगा, मेरा काम भी अधूरा है, मुझे अपना काम भी पूरा करना होगा। ओ माय गॉड, एक राइटर के लिए ये कितना स्ट्रगलिंग है, मतलब एक स्टोरी को लिखना फिर उसे आगे बढ़ाना, सच में। और ये बात तो सच है कि एक राइटर के लिए एक स्टोरी को बढ़ाना लिखना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। यहाँ पे वो कंसंट्रेट करता है, फिर कहता है ओ माय गॉड यहाँ पे जो है मिस्टेक हो चुका है। और फिर उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि बस वो यहाँ पे बंद कर दे। तो यहाँ पे हमारा जो मेन लीड रहता है अपने पास्ट के बारे में बताता है कि जब मैं एक के ड्रामा राइटर था तो उस टाइम कोई भी मुझे, मतलब कोई भी सपोर्ट नहीं करता था। और मैं ऊंचाई से अचानक इस तरह नीचे गिरा कि मैं एकदम डिप्रेशन में चला गया। और फिर जब मैं अपने दोस्त से मिला तो मेरे दोस्त ने मुझे सजेशन दिया है कि BL डू इट, गो गो गो, तुम ये करो। तो वो कहता है कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, गाली देता है या मिडल फिंगर दिखाता है। लेकिन जब उसने फर्स्ट BL लिखा तो वो सुपर राइटर बन गया, उसे सुपर राइटर का अवार्ड मिलने लगा, टॉप BL जीनियस राइटर का। और यहाँ पे उसे सब सपोर्ट करने लगे और चेस करने लगे। फिर कहता है कि आखिरकार उस ड्रामा राइटर में क्या दिक्कत थी। और यहाँ पे वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, वो कहता है कि जो है मैं हमेशा अलग अलग लिखता हूँ, पहुँचता तो अच्छे से है व्यूज, लेकिन जो है मैं इससे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ, मुझे आई हेट BL, ये BL क्या है मुझे नहीं पसंद। तभी जो है उसके पास ईमेल आता है, तो यहाँ पे वो कहता है कि मैं किसी को अपना राइटर, मतलब एज ए राइटर मैं किसी को कुछ भी लिखना नहीं पसंद करता, मैं BL नहीं लिखना चाहता। फिर भी मेरे पास सजेशन आ जाता है कि प्लीज़ आप BL लिखकर मुझे कुछ स्टोरी दे दे। उसे गुस्सा आ जाता है ये रीड करने के बाद। फिर यहाँ पे उस मेन करेक्टर को दिखाया जाता है कि इस स्टोरी पे ये करेक्टर जो है रोल करने वाला है। तो जब वो देखता है तो ये होता है कोइशू। कोइशू मतलब मैं इसका नाम कोइशू रखी हूँ क्योंकि मैं प्रोनाउन ठीक से नहीं कर पाई। यहाँ कोइशू को दिखाया जाता है, काफ़ी हैंडसम रहता है, जिसका ये पिक्चर देख रहा होता है। वो याद करता है, कहता है कि क्या मेन लीड पे ये रहेगा। और फिर याद करता है कि कैसे कृषि का वो पिक्चर देख रहा होता है हांस्युक। और हांस्युक सोचता है कि सच में उसके पीछे सच में बहुत लोग दीवानी हैं, उसका फेस बहुत अच्छा है, परफेक्ट है, वो हर रोल को परफेक्टली करता है और हर कोई उसके साथ। अब यहाँ पे समझ सकते हैं स्वीट मोमेंट बिताने की बात कर रहा है। वो कहता है एक बार, काश एक बार मुझे भी उसके साथ वो स्वीट मोमेंट्स बिताने का मौका मिल जाए। ऐसे कहकर वो सोच रहा होता है कि तभी जो है यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाता है। वो कहता है ओह नो। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो जो मेल आया रहता है कंपनी से, उस मेल में उस कंपनी में जाता है। वहाँ पे जो लिखा रहता है उसे रीड करवाता है और फिर सब लोग देखते हैं। और यहाँ पे जो डायरेक्टर रहता है वो कहता है कि आपका मेन लीड करेक्टर ये है, तो आपके स्टोरी पे मेन लीड ये करने वाला है। तो वो शॉक हो जाता है जब वो अपने सामने उस पर्सन को देखता है, मतलब अपने फेवरेट पर्सन को। और फिर कहता है नो, उसे पता ना चल जाए कि मैं नेक्स्ट नाइट जो है उसके बारे में क्या सोच रहा था। मेरे फेस एक्सप्रेशन से ऐसा तो नहीं लग रहा। और फिर ऐसे सोचते सोचते वो एकदम अपने आप को साफ फील कराने लगता है। वो कहता है कि मैं इसके सामने कैसे बैठूं
साथ कैसे बैठूं मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी जो है डायरेक्टर का कॉल आ जाता है। वो कहती है अरे नो, सडनली जो है मुझे एक कॉल आ गया, मुझे अटेंड करने जाना होगा, आप लोग जो है तब तक बातचीत करिए। वहाँ पे डायरेक्टर दोनों को छोड़कर चली जाती है। हमारा मेन लीड सोच रहा होता है कि मैं इससे बात क्या करूँ, मैं तो इतना शाय फील कर रहा हूँ। कल नाइट जो कुछ सोच सब कुछ सोच रहा था मैं, और इसे बस पता न चले, और सच में इसका फेस बहुत प्रिटी है। यहाँ पे डायरेक्टर को बताया जाता है कि ये डायरेक्टर ही है जो इन दोनों को करीब लाने के लिए छोड़कर सरप्राइज देकर गई है। और यहाँ पे जो हमारा मेन लीड रहता है, राइटर मतलब कंस्यू, वो देख रहा होता है हमारे हीरो को। तो यह जो कंस्यू रहता है वो कंफ्यूज हो जाता है, काफ़ी ब्लश होता है कि बात करे तो क्या, हमको समझ ही नहीं आ रहा। और यहाँ पे कोई इशू जो रहता है वो बैठा रहता है, वो भी देख रहा होता है। फिर वो कहता है कि कंस्यू राइटर, और तो बोलता है हाँ बोलो। और यहाँ पे जो हमारा कोइशू रहता है वो कहता है कि आप जो स्टोरी लिखते हैं ना वो सच में बहुत अमेजिंग रहता है, वो इतना अमेजिंग रहता है कि मत पूछिए। और यहाँ पे वो खुश हो जाता है क्योंकि वो एज अ राइटर उसका ये फेवरेट है, मतलब ये राइटर उसका फेवरेट है क्योंकि ये भी रीड करता है। वो खुशी से एकदम उछल जाता है, और उसके पास बात करने भर से जो हमारा हंसुक रहता है वो समझ सकते हैं। और कौनसी वहाँ से दौड़ते हुए रन करते हुए आते हुए कहता है आपके नॉवल ना सच में बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं, उसमें पूछिए ही मत, ऐसे ऐसे वर्ड्स, ऐसे ऐसे सीन, माय गॉड। और उसके करीब आ जाता है तो हमारा हंसुक जो रहता है वो घबरा जाता है, और कंस्यू तो उसके एकदम चेयर के पास बैठा रहता है। और हंसुक तो इतना ब्लश कर रहा होता है, वो कहता है थैंक यू, और वो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा होता है। और हाँ, जो कंस्यू रहता है वो कंटिन्यू उसकी तारीफ किए जा रहा होता है। वो कहता है कि आप मुझसे बातें नहीं करेंगे, तो वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो कहता है कि क्या आपको मैं पसंद नहीं हूँ, तो फिर कहता है कि नहीं ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। तो फिर बाद में वो कहता है लगता है आपको मैं पसंद नहीं हूँ तभी ऐसा बिहेव कर रहे हैं। वो सर हिलाकर बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है। तभी जो है हमारा कंस्यू जो रहता है हंसुक का जो है हैंड क्रैप कर लेता है, और हंसुक एकदम घबरा जाता है। कंस्यू जो रहता है वो कहता है कि जो है आप जिस हिसाब से लिखते हैं, जिस प्रकार से आपने उन सब नॉवल को लिखा है, राइट किया है, मैं इस पे एकदम खरा उतरूंगा, मैं बहुत अच्छे से इस पे एक्टिंग करूंगा। तो यहाँ पे हंस कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ कंस्यू भी उसके ऐसे फेस को देखकर वो भी कंफ्यूज हो जाता है और थोड़ा थोड़ा ब्लश करने लगता है। कौन सिर्फ ब्लश करते हुए देख रहा होता है, फिर वो कंफ्यूज होते हुए बोलता है कि राइटर, क्या मैं सच में आपको नहीं पसंद हूँ जो आप मुझसे बात ही नहीं करना चाहते? लेकिन हमारा राइटर, उसे तो पता है, मतलब हम लोग को भी पता है कि वो क्यों नहीं बात कर पा रहा। वो अपने आप को इतना बीट कर लेता है कि उसके चेहरे पे चोट लग जाती है, मतलब अचानक से हाथ उठाता है तो उसके चेहरे पे लग जाती है। तो यहाँ कौनसी उसे टीस करते हुए कहते हैं उसके ईयर में कि आप अपने आप को इतना हिट कर लिए कि आपके देखिए गाल पे निशान बन गया है। सच में ये देखकर लगता है कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ। फिर वो जो है उसके तरफ देखते हुए कहता है कि लेकिन मैं बहुत जल्द पसंद आ जाऊंगा आपको, मैं प्रॉमिस करता हूँ। अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, उसके हाथ को लेता है और प्रॉमिस करने लगता है। प्रॉमिस करने के साथ साथ उससे जो है धीरे से बोलता है कि मैं जो है आज नाइट आपके घर आऊँगा आपसे मिलने, आपकी जितनी नॉवेल्स है उसको देखने। जिसे हॉन्सियुक रहता है उसे मना नहीं कर पाता और कह देता है ठीक है। फिर यहाँ हॉन्सियुक जो रहता है वो अपने घर के लिए जल्दी जल्दी चला जाता है, और फिर अपनी जो नॉवल का स्टोरेज रहता है सब देखता है, और फिर घर पे जल्दी से आता है तो देखता है कि सब कुछ फैला हुआ है। और आते हुए कहता है कि ओ नो, मेरा जो घर है इतना बिखरा हुआ है, पहले जो है मुझे इसे समेटना पड़ेगा, इसे हटाना पड़ेगा। और वो एक एक कर कर सारा सामान जो रहता है हटाने लगता है, वहाँ पे क्लीन अप करने लगता है क्योंकि उसका फेवरेट हीरो आ रहा है तो इतना तो बनता है।
फिर तभी जो है रिंग होती है उसके फ़ोन में, तो फिर वो जाकर वहाँ पे देखने लगता है, अपने फ़ोन को देखता है तो वहाँ पे जो है कुछ मैसेज वगैरह आया रहता है, तो फिर उसे ओपन करता है। ओपन करने के बाद उसे देखने लगता है, वो अपने पास्ट की मेमोरी को देखता है, कहता है कि ये सब पास्ट में हुआ था और फिर बाद में अब तो बहुत बात अलग हो चुकी है। मतलब वो अपने पास्ट में जो नोवेल के ड्रामा सब राइट किया है, तो कहता है कि जो है अभी मुझे अपने घर को साफ करना चाहिए और ये लोग का मैसेज जो है बाद में देखना चाहिए। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग अगर कोई भी चीज़, जैसे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो मुझे कमेंट आता है तो रिंग होता है तो मैं भी देखने जाती हूँ, बस वैसे ही इसी में टाइम पास हो जाता है कि तभी डोर का बेल बड़ी तेज़ी से बजने लगता है। और यहाँ पे हमारा हमसे को दौड़े हुए जाता है, कहता है ही वेट, थोड़ा इंतज़ार कर लो, मेरा डोर तोड़ दोगी क्या। और ऐसे कहकर जो है वो फ़ोन को फेंक देता है और फिर वहाँ पे पहुँचता है। यहाँ हमारा कंस्यू आया रहता है, तो वो स्माइल करते हुए अपने आप को हाइड किए हुए, क्योंकि वो फेमस करेक्टर है। और यहाँ पे कहता है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं ले पाया लेकिन मैं आपके लिए आइसक्रीम लेकर आया हूँ। तो वो कहता है इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो वो कहता है कि इसकी भले ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैं क्या आपके घर खाली आता था। तो कहता है कि इसकी ज़रूरत, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं थी अपने मन में। फिर तभी जो है हमारे हीरो की दूसरी तरफ नज़र पड़ती है, जहाँ बहुत मैसी हुआ रहता है और फ्लोर बिखरा रहता है। तो यहाँ पे हमसुक इससे जो है एकदम एम्बेरस हो जाता है और कहता है कि ही जो है तुम उस तरफ चलो, मैं अभी इसे क्लीन अप करता हूँ, जल्दी से जाओ तुम। कंसु को बोल देता है। और यहाँ पे वो कहता है इससे ज़्यादा एम्बैरसिंग तो कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे कंसु बोलता है कि देखिए कोई दिक्कत नहीं है, सबका घर ऐसा ही रहता है। तो यहाँ पे जो है वो उस तरफ जाता है, कहता है क्या मैं आपकी हेल्प करूँ। तो यहाँ पे हंसुक जो रहता है वो कहता है कि नहीं, लेकिन कंसु जो रहता है उसकी कहीं नज़र पड़ती है, तो वो फिर उसे उठाता है और फिर यहाँ पे जो है वो रीड करने लगता है, मतलब उसके टैबलेट पे वो स्क्रिप्ट रीड करने लगता है। तो यहाँ पे वहाँ पे कुछ और भी चीज़ें लिखी रहती हैं, जिससे जो हमारा हंसक रहता है पूरा ब्लश कर कर शॉक हो जाता है और कहता है कि हे इसे रहने दो। तभी अलमारी को देखा जाता है जहाँ पूरे कपड़े खोलने पर पूरे गिर जाते हैं और बिखरे रहते हैं। तो वो कहता है मैं इसे समेट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तभी हमारा जो कैंसर रहता है वो कहता है क्यों ना हम इसको खुद भी एक बार ट्राई करें। मतलब आप समझ सकते हैं रियल स्टोरी में कि होता क्या है। तो उसके सीन को वो ट्राई करने को कह रहा है। यहाँ पे हमारा हंसक शौक हो जाता है और इस तरह की उसका चेहरा बिगड़ जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर जल्द ही लाऊंगी और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लो।